उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? हाँ। क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। दोस्तों ऐसा है कि इमरान खान अमेरिका को मना करे ना करे इसकी जीरो वैल्यू है, क्योंकि इमरान खान खुद ये मान चुका है और बार बार कह चुका है कि भाई साहब कमर जावेद बाजवा तो मेरा आर्मी चीफ था, वो सब कुछ करता था। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहां से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था। ये जाके पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को धीरे 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 ये बताएंगे कि बॉस हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तालिबान से लड़ना है। जी हम बेड़ा गर्क है हमारी फौज तो कर ही नहीं सकती। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका को ड्रोन भेज दो कि अमेरिका जाके तालिबान को ठोके। चलते हैं। जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आजाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी, ये देखें जी ये आजाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना। उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ। आपने खुद ही बात कर दी है, हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ पे तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे। और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चलाना है ना। कार में अपनी बाइक पे चलते हैं आप, गली के कुत्ते पीछे भौ भौ करते आते हैं, खट 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 खट। आप क्या करते हैं? गाड़ी रोक के उनसे लड़ते हैं? नहीं, आप कहते हैं कुत्ते भौंकने दो यार, आगे चलो। म्यूजिक सुनते हुए आप आगे निकल जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है। चाहते हैं। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो नवारुल्लाह काकड़ है? तो खबर ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंच गए वॉशिंगटन डीसी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा चक्रम चल क्या रहा है। इस चक्रम के बारे में मैंने कल भी बात करी थी। अब ये देखिए, ये भाई साहब पहुंचे आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से इसकी बातें हुई हैं आसिम मुनीर जी की। और रीजनल सेक्रेटरी और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, क्या बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, जरा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये चक्कर चल क्या रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताई है, ये बात आपको सच निकलेगी। बात में मैं आपको बता रहा हूं ये होने वाला है और ये होके रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, हो सकता है इसको होते होते 6 महीने लगे, 1 साल, लेकिन ये होगा, ये होना है। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से, इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगे कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सोच रहे होंगे मेजर हंस क्यों रहा है इतना? ठीक है, ये मुस्कुराहट क्यों मेजर साहब आपके चेहरे पे? इसलिए है क्योंकि आज 16 दिसंबर है दोस्तों। ये फोटो देखिए, आया कि नहीं आया मजा? मजा आया ना? ये मजा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए पूरा। दोस्तों आज ही के दिन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से टूटा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तानी फौज ने करा। कि ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं,
इलेक्शन करवाएं, ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिस पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। करना पड़े। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहां पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूं। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। अब कौन कहता है कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स कम है यार? ये अचीवमेंट कम है ना, ये अचीवमेंट सबसे बड़ी है। 72,000 फौजियों ने अपने हथियार डाले, कान पकड़ के उठक बैठक करी, अपने गुनाहों की माफी मांगी और 3 साल भारत में इन्होंने दाल रोटी खाई है, मेहमान बन के, हमारे मेहमान बन के। जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना, जब पैसा आता है, जब कोष होता है जो उसके अंदर जब पैसा आता है, तब देश खर्च करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और डिफेंस पे। ये डिफेंस की न्यूज आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। पिनाका है क्या दोस्तों? शिवजी के धनुष को पिनाका कहा गया है शास्त्रों में, भोले शंकर के धनुष को। और पिनाका भारत का एक वेपन सिस्टम है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो अगर फायर कर दे तो एक खास स्क्वायर फुटेज एरिया में या खास इतने मीटर बाय इतने मीटर, राइट, लगभग 800 से 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिल्कुल पार्किंग लॉट बना देता है। दोस्तों आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करिए, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो, सब सपाट। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहां पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई, अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं, जंग की वो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। ये इतना खतरनाक हथियार है, इसकी अगर आप फायरिंग देखेंगे ना तो दोस्तों आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप बोलेंगे चला क्या दिया। वो पिनाका भारतीय सेना में है दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6400 रॉकेट पिनाका सिस्टम के अप्रूव कर दिए हैं और इस टोटल इसमें खर्चा है वो आएगा 2600 करोड़ का। यह भारतीय फर्म है सोलर इंडस्ट्रीज और म्यूनिशंस इंडिया, ये लाइकली कंटेंडर्स हैं इसके लिए। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ऑल वेदर रैपिड इनडायरेक्ट फायर। इनडायरेक्ट फायर क्या होता है दोस्तों?
एक तो डायरेक्ट फायर होता है कि आपने दुश्मन को देखा, सामने दुश्मन ने ठोक दिया। एक इनडायरेक्ट फायर है, आपको दुश्मन दिख नहीं रहा, हो सकता है 40 किलोमीटर दूर हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, आपको नजर से तो दिखेगा नहीं। आपके पास और सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर है, जीपीएस है, 10 की चीजें हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट फायर। आर्टिलरी का ज्यादातर इनडायरेक्ट फायर होता है। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और हाँ जी, अच्छा दिलशाद भाई, ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है। हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगें उनके साथ लड़ेंगे, ये जो अपने घर के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं, ये यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी हैं? देखिए बलूचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता जो कि इंटीरियर बलूचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता। वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम, और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है। इलेक्शन